सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सारे नवरत्नों के ऊपर में इस वक्त में काले बादल मंडरा रहे हैं ईडी के। आज सुबह सुबह सौरभ भारद्वाज नींद से उठते के साथ ही उनके घर में ईडी की टीम पहुंच चुकी थी रेड मारने, और कहा जा रहा है कि 13 अलग अलग ठिकानों में ईडी की टीम ने रेड मारी है और कई अहम दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं। ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप प्लीज लाइक कर दीजिए मीनवाइल और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों इस चैनल को। अब दोस्तों, ये मामला जो है इसको कहा जा रहा है हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम। 2018-19 के बीच में जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर में मजे कर रही थी, राज कर रही थी, उस वक्त में इन लोगों ने कहा था कि हम 24 अलग अलग अस्पताल कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसमें 13 होंगी ब्राउन फील्ड और 11 होंगी दोस्तों ग्रीन फील्ड। अब ग्रीन फील्ड मतलब खाली जमीन पड़ी है, उसमें नया कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग टावर्स को खड़े करने हैं, ये होते हैं 11, और बाकी की 13 जो आधी अधूरी बनी हुई है उनको हम बना के ठीक कर देंगे। तो टोटल 24 हॉस्पिटलों को ठीक करने का इन लोगों ने अनाउंस किया था, वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर में कर देंगे भाई। पूरी दिल्ली लगभग काम पे लग जाएगी इनके हिसाब से, 6 महीने के अंदर में ऐसे कर देंगे। और कहा जा रहा है ये पूरा जो मामला है, खेल रचा था इन लोगों ने 5,590 करोड़ का था भाई, 5,590 करोड़। अब देखिए दोस्तों, इनमें से 3 साल बीत चुके और 800 करोड़ ही ये लोग खर्च दिखा पाए, जिसमें से सिर्फ 50% तक का ही काम हुआ, सिर्फ 50%। अब दोस्तों, एलएनजेपी हॉस्पिटल जो कि फेमस हॉस्पिटल है सरकारी, आप जानते ही है, लोकनायक हॉस्पिटल, अब वहां पे लागत जो थी 488 करोड़ की थी, इसको बढ़ा के इन लोगों ने 1135 करोड़ कर दिए। 3 साल काम रुकवा दिया, एक तरीके से डीले करते गए, क्योंकि पहले जो राशि मिल गई थी वो तो भाई हो गया, निपट गए। अब उसके बाद में कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा, तो फिर इन लोगों ने राशि को बढ़ा दिया और अपने ठेकेदार जिनके भी थे, कॉन्ट्रैक्टर्स, जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स थे, इन लोगों के साथ इनकी साठगांठ भी है, ये आरोप बीजेपी ने लगाया था। अब दोस्तों, कई जगहों पे बिना परमिशन के इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन खींच दिया। क्या परमिशन लेने की जरूरत है? अरविंद केजरीवाल तो कहते ही थे दिल्ली के मालिक हम हैं। तो भाई साहब, बिना परमिशन के ही कंस्ट्रक्शन का काम खींच दिया कई जगहों पे, ये भी इनके ऊपर में आरोप है। फिर इस केस में सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के ऊपर में इसी साल जून जुलाई के महीने में एफआईआर रजिस्टर हुई थी। ये केस सबसे पहले 2024 के अगस्त के महीने में बीजेपी के जो विजेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि अभी स्पीकर है, वो पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे दिल्ली में, उन्होंने कंप्लेंट दायर की थी दोस्तों, कहां पे? एंटी करप्शन ब्यूरो को। फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने देखा कि भाई ये तो पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, भ्रष्टाचार का केस है, और इसमें बहुत सारे पैसे भी इन्वॉल्व है, तो उन लोगों ने इस केस को ईडी को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ईडी एक एक पैसे को ट्रेस करते इनके ऊपर में एक्शन लेगी। और ईडी ने कई वक्त तक इनके हर एक इस पूरे स्कैम को डिटेल्ड स्टडी किया, और करने के बाद में दोस्तों आज रेड मार दी सौरभ भारद्वाज के घर में। सत्येंद्र जैन के घर पे नहीं मारी, क्योंकि उसके घर में पहले भी कई केसेस के ऊपर में रेड हो चुकी है उनके अलग अलग ठिकानों पे, उस वक्त में ज्यादा कुछ खास मिला नहीं था। अब दोस्तों, इन लोगों ने क्या क्या कहा था कि हम 24 कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग बनाएंगे, जिसमें आईसीयू बेड्स लगाएंगे 6,800। 6,800 तो बड़ी दूर की बात है दोस्तों, 1000 बेड भी ठीक से नहीं लगे हैं। फिर इन लोगों ने कहा था हम पॉलीक्लिनिक खोलेंगे, अलग अलग मशीनरीज लगाएंगे। दिल्ली के अंदर में कई हॉस्पिटल है दोस्तों जहां पे मशीनरीज है ही नहीं, जहां पे कुछ है वहां पे काम नहीं करते, एमआरआई की मशीन्स नहीं है। तो ये भी सामने आया है, बीजेपी का ये भी आरोप था। अब दोस्तों, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम 2016 से पेंडिंग था कि हॉस्पिटल की क्या हालत है दिल्ली के अंदर में, इसकी पूरी प्रॉपर स्टडी होती है ना। इनको कहा जा रहा है कि जबरदस्ती इन लोगों ने रोक के रखा था। तो आइए हम देखते हैं कौन से 4 बड़े अहम मुद्दे हैं जिसके ऊपर में
आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तिलमिलाई हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि और क्या कारनामे हैं इनके इस पूरे केस में। भारी देरी और लागत में वृद्धि, कई परियोजनाओं को 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अधिकांश का काम अधूरा है। मसलन एलएनजेपी अस्पताल के नवीनीकरण की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1135 करोड़ रुपए हो गई, जबकि काम की प्रगति कुछ नहीं हुई है। समझ रहे हैं? और इसमें भी इनके कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार के साथ में साठ गांठ है। ये भी आरोप बीजेपी ने लगाई है। और ईडी ने आज क्या किया, 13 जो ठिकाने थे इनके, उसमें सौरभ भारद्वाज के घर में भी रेड मारी है दोस्तों। उनके कुछ ऑफिस होगी वहां भी रेड मारी है। जो रियल एस्टेट डेवलपर इस पूरे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में इन्वॉल्व थे, उनके ऑफिस और घर में भी रेड पड़ी है। कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके भी घर और ऑफिस में रेड पड़ी है। पुरानी फाइल सब निकलेंगी। फिर दूसरी देखिए, फंड का दुरुपयोग, जांच एजेंसियों का आरोप है कि परियोजनाओं के बजट में हेरफेर किया गया, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया और निजी ठेकेदारों के साथ मिलकर धन की हेराफेरी की गई। सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन रहा है इसमें। पैसे की हेरफेर कहां की गई, कैसे की गई, कितने पासबुक, कितने बैंक अकाउंट, ये सब ईडी पूरी तरह से केस स्टडी करने के बाद में सबूत जुटा के इनके ऊपर में रेड किया, ताकि ये लोग बैक ट्रैक न कर पाए। कल को ईडी अगर इनको अरेस्ट करती है तो ये लोग केस कोर्ट में जाके बेल ना ले पाए झट से, इसीलिए ईडी पूरी तैयारी करके उतरती है। अनावश्यक और अनधिकृत निर्माण, एसीबी की जांच में यह भी सामने आया कि कुछ ठेकेदारों ने बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के अस्पतालों के अतिरिक्त निर्माण कार्य किए, जिसके लागत और बढ़ गई। खींच दो, परमिशन की जरूरत नहीं है, नक्शा में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो, अपने बाप का पैसा है, दिल्ली के टैक्स पेयरों का तो पैसा है। जैसे शीश महल बनवा लिया था उसी तरह से ये भी बनवा लो भाई। पूरी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे, ये केजरीवाल का नारा था। फिर देखिए, फर्जी ठेके और कमीशन खोरी, यह भी आरोप है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में बोली की प्रक्रिया में धांधली की गई और सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच मिली भगत के माध्यम से बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी की गई। ये काम तो भाई अरविंद केजरीवाल जैसे जीनियस ही कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज सुबह से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना, संजय सिंह पूरी तरह से बौखला गए हैं। सोशल मीडिया में पूरी तरह से लिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। भारत के अंदर में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको भाजपा जबरदस्ती का टारगेट कर रही है, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ में एक केस था दोस्तों, कलकत्ता में 4 फॉर्ज कंपनीज खोल के रखी थी उसने, मतलब कंपनी अपनी कुछ नहीं थी, शेल कंपनीज कह सकते हैं। उस केस में बहुत पहले एक इनके ऊपर में केस चल रहा था, उसमें सबूत के अभाव के कारण में सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट मिली कि ठीक है चलो छोड़ देते हैं। तो इन लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया, आम आदमी पार्टी ने, देखा सत्येंद्र जैन एकदम निर्दोष क्लीन आदमी है, उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। भाई इसके ऊपर में वो कब से पुराना केस चल रहा है, जब से शायद हो सकता है कि ये राजनीति में भी नहीं आया था, तब का केस खींच के चल रहा था। अब दोस्तों इसके ऊपर में लिक्विड स्कैम भी है, क्लासरूम घोटाले में भी इस भाई साहब से पूछताछ हो चुकी है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा। फिर अभी इस केस में भी अच्छी खासी पूछताछ होगी, छोड़ने वाले नहीं है, इनके पास कई केसेस लगे हुए हैं इन लोगों के ऊपर में। अभी तो 3-4 मुकदमे चल रहे हैं ना, एक क्लासरूम घोटाला, एजुकेशन स्कैम पे शुरू होगी पूछताछ, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम, फिर डीटीसी बस का स्कैम, जल बोर्ड का स्कैम, ये सब सामने आने वाला है। किसी को पता ना चले इसलिए इन लोगों ने सीएजी रिपोर्ट कई वर्षों तक दबा के रखी थी, क्योंकि जैसे ही सीएजी रिपोर्ट ये लोग विधानसभा के पटल में रखते, पब्लिक को पता चल जाता, और सामने थे दिल्ली के चुनाव, इसलिए इन लोगों ने दबा के रख दी। दिल्ली की जनता ने लात मार के आम आदमी पार्टी को भगाया
उसके बाद में भाजपा की सरकार विधानसभा के सामने सारे सीएजी के रिपोर्ट रख दी है कि देखिए गुरुजी कितने भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने मिलके। अब सवाल ये भी उठा रही है आम आदमी पार्टी के, एक बात बताओ, जब ये 2018-19 का केस है तो उस वक्त में तो सौरभ भारद्वाज मिनिस्टर भी नहीं थे, स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं थे, तो उनको क्यों रेड मारी जा रही है, क्यों पकड़ा जा रहा है। अब बता रहा हूं, जो 3 साल काम खींचा है ना दोस्तों, उस दरमियान भाई साहब ने कुछ फाइलों में साइन भी की है, इसलिए ये भी नप गए हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं क्लीन चिट है ये, वो ईडी तय करेगी दोस्तों, लेकिन आम आदमी पार्टी जितनी घटिया पार्टी पूरे भारत के अंदर में मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई है। आपको बता दूं कि लिक्विड स्कैम केस जो हुआ था, कांग्रेस की सरकार ने आरोप लगाया था, इन्वेस्टिगेशन करने की मांग रखी थी, चिट्ठी लिखी थी, और जैसे ही उस पर जांच हुई दोस्तों, तब तीनों नप गए, तीनों जेल से बाहर, बेल पे बाहर हैं और खुद को बताते हैं कि हम देखिए साफ सुथरे, हम जेल से छूट गए हैं, हमारे खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिले। ये झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं, केस अभी भी चल रहा है। ऑलरेडी ईडी ने एक एप्लीकेशन डाल दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि अब इनकी बेल खारिज की जाए मिलॉर्ड, ताकि हम अपना ट्रायल आगे बढ़ा सके, पूछताछ आगे कर सके, बेल खत्म कर दी जाए। क्योंकि बेल के बाहर है भाई साहब, पंजाब के अंदर में सुपर सीएम बन के पूरा पंजाब के टैक्स पेयरों के पैसे से सुख भोग रहे हैं, पैसे पंजाब के टैक्स पेयरों के लग रहे हैं। भाई साहब दूसरे राज्य में जाते हैं तो भगवंत मान जी को साथ साथ ले जाते हैं, हेलीकॉप्टर में, प्लेन में, उनके पर्सनल प्लेन में जो सरकार को चीफ मिनिस्टर को मिलती है, वो उसमें सवारी करते हैं। 100 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड, स्वाति मालीवाल ने तो कहा ही है कि 100 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड के लेके रहते हैं भाई साहब। बंगला भी उनको वहां पे मिल गया। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सबको ले गए वो पंजाब, क्योंकि पंजाब में है आम आदमी पार्टी की सरकार। कल को अगर कोई बड़े केस में फंसते हैं, बचाने कौन आएगा? तो उनको लगता है कि वहां पे रहेंगे, चुपचाप साइलेंटली पड़े रहेंगे पंजाब में, ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब भाई साहब अभी जो ये मानसून सेशन में अमित शाह जी ने जो बिल लेके आए हैं ना, 130 संशोधन वाला बिल, उसके खिलाफ ये क्यों खड़े हो गए पता है आपको? जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उनको अपने पोजीशन से अपने आप ऑटोमेटिकली ये हट जाएंगे, फिर वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई मंत्री हो। तो ये लोग आज विरोध करने लग गए 2-3 दिन से कि नहीं, हम जेपीसी को बॉयकॉट करते हैं, जेपीसी की कमेटी में हम नहीं जाएंगे, हमारी टीम में से कोई नहीं जाएगा। अमित शाह जी ने क्लियरली कह दिया, तुम आओ ना आओ, बिल पास होके रहेगा, नहीं रोक पाओगे तुम लोग, क्योंकि इनको पता है केजरीवाल एकमात्र 1947 से लेकर 2025 अब तक एकमात्र ऐसा वाहियात सा चीफ मिनिस्टर रहा है दिल्ली का, जो जेल में रह के सरकार चलाई है दोस्तों। दिल्ली के टैक्स पेयरों का, दिल्ली के वोटरों का, पूरे दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाया है उसने। क्या पूरे दिल्ली जैसे शहर को कंट्रोल कोई जेल से कर पाएगा? वहीं से फाइल साइन होगी, वहीं से डायरेक्टिव्स दिए जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। इवन लालू यादव ने रिजाइन किया था भाई, राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बनाया था। अमित शाह जी ने खाली सम्मन मिला था उनको, तब उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उनको पकड़ने भी नहीं आई थी तब, उनको तब तक पकड़ा भी नहीं था, उनको खाली सम्मन भेजा था। उन्होंने नैतिकता के दौर पे, दम पे रिजाइन कर दिया। हेमंत सोरेन, जितने भी लोग हैं दोस्तों राजनीति में, आज तक ये एकमात्र इंसान है जो जेल में 5-6 महीने तक सड़ता रहा तिहाड़ में, और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से इसने रिजाइन नहीं किया। जेल से आने के बाद में देखा लोगों के बीच में भयंकर नाराजगी है, इसने नैतिकता के तौर पे रिजाइन दे दिया और कहा कि आप जिताओगे तो मैं चीफ मिनिस्टर बन के आऊंगा। जनता ने लात मार के बोला भाग यहां से, पूरी आम आदमी पार्टी का सफाया कर दिया, अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, न्यू दिल्ली की सीट। ये सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से ये भी आ रहे हैं भाई साहब, सिवाय आतिशी मार लेना, इनके कोई बड़े नेता नहीं जीते हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सबकी जमानत जब्त होते होते बची है, ये हाल था। अब देखिए दोस्तों इसको बढ़िया ध्यान से,
विपक्ष की शिकायत और जांच एजेंसियों का रुख। यह घोटाला तब सामने आया जब अगस्त 2024 में भाजपा नेता और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया था कि 6 महीने में 1125 करोड़ की लागत से बनने वाले 7 आईसीयू अस्पताल, जिसमें 6800 बेड्स होंगे, का काम जून 2025 तक सिर्फ 50% ही पूरा हो पाया, जबकि इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस शिकायत के बाद एसीबी ने मई में अपनी प्रारंभिक जांच शुरू की और जून में सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। गत जुलाई माह में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच के लिए एसीबी की एफआईआर के आधार पर एक प्रवर्तन के सूचना रिपोर्ट दर्ज की। ईसीआईआर देख रहे दोस्तों, ये है पूरा खेल। कोई बचा तो नहीं जाएगा, एक केस में बचोगे तो दूसरे में जाओगे। और इन लोगों ने पिछले 12 साल में दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद किया दोस्तों। हर एक डिपार्टमेंट में यमुना सफाई के नाम पे 8500 करोड़ खा गए ये लोग। कहां गए अब तक नहीं पता। पूरी की पूरी यमुना दोस्तों बद से बदतर होती गई। और जब बीजेपी ने कहा कि हम साफ करेंगे तो ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एक पॉडकास्ट में कहता है यमुना सफाई करने से वोट थोड़ी मिलते हैं। इतनी राजनीति तो मैं भी समझने लग गया हूं। राजनीति तुम समझो जितनी भी, दिल्ली की जनता से ज्यादा नहीं समझ पाओगे। उन्होंने भगा दिया लात मार के। अभी पंजाब में बैठे हुए 2027 में पंजाब के अंदर चुनाव होने दीजिए, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनके पास में एक राज्य में इनकी सरकार नहीं होगी। आज मैं आपको लिख के बोल के देता हूं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। ये जितने भी एकदम, मैं तो पंजाब का पुत्र हूं जी। अभी बिहार में भी जब चुनाव लड़ने वाले हैं ये लोग, क्या कहा है इन लोगों ने, तो पंजाब के अंदर जैसे पंजाब के पुत्र बन गए, बिहार के अंदर में बिहार के लल्ला बन जाएंगे। दिल्ली के अंदर तो दिल्ली का बेटा था ही, है ना। तो ये नौटंकी पूरे भारत के हर एक लोग समझ चुके हैं। मीडिया चैनल में ज्यादा ये सब बातें नहीं आती। क्यों? क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भयंकर एडवर्टीजमेंट में खर्च हो रहे हैं भाई, बढ़िया से दबा के माल मिल रहा है मीडिया वालों को। तो ये दलाल मीडिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन ये जो केस है दोस्तों ईडी ने पकड़ा, ये ओपन एंड शट केस है। आप समझ जाइएगा कि इसमें कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग फंसने वाले हैं बुरी तरह से और फिर से जाने वाले हैं जेल में। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।